नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे के गले के आसपास गर्भनाल क्यों लिपट जाती है, जिसे एम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारी महिलाओं का ये भी एक क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब एम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के नेक के आसपास दिखाई देती है या 1 लूप या 2 लूप लग गया है और सोनोग्राफी में ये आपको दिखाई दिया है या डॉक्टर ने बताया है, तो इस सिचुएशन में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर ऐसा होने के पीछे क्या वजहें होती हैं और इससे शिशु में यानी गर्भ में पल रहे बच्चे में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। देखिए फ्रेंड्स, जब बेबी थोड़ा सा बड़ा होता है यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी का जो वेट होता है वो काफ़ी छोटा होता है और उसका जो शेप होता है वो भी काफ़ी छोटा होता है। ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड लिपटने की जो समस्या होती है वो जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखा जाता है, जब आपकी छठे महीने की सोनोग्राफी होती है उसमें डायग्नोस होता है और उसमें लिखा आता है कि फिटल नेक बहुत ही आसपास है आपके बेबी के गले के। तो इसमें ऐसा क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मदर्स को ध्यान में रखना चाहिए और इसके पीछे की वजह क्या होती है। सबसे पहले चीज़ ये है कि एम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, गर्भनाल क्या होती है। तो जो माँ है और बेबी है इसके बीच में जो तालमेल है, जो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो इसी से स्थापित होता है, यानी माँ से बच्चे को जोड़ने का काम ये एम्बिलिकल कॉर्ड करता है। इस एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे को न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है, कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई होती है, इसी के अलावा एनर्जी भी जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है और साथ ही साथ जो भी ज़रूरी उसको पोषक तत्व चाहिए ये एम्बिलिकल कॉर्ड का काम है बच्चे तक पहुंचाना। सो फ्रेंड्स, ये एम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये कभी कभार क्या होता है, कुछ बच्चों में यानी 25 to 30% प्रेगनेंसी में महिलाओं के अंदर एम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, जो एम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे को जोड़ता है माँ से, उसके जो लेंथ होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। तो क्या होता है, बेबी जब मूव करना स्टार्ट करता है तो ये जो गर्भनाल है वो बच्चा खेलता है और कई बार अपने आप ही उसके गले में जो है खेलते खेलते ही लिपट जाता है। और इसके दूसरे जो वजह होती है वो होती है जो बच्चे का जो गर्भनाल है उसका फंसने का रीज़न आपकी यूमिनेटिक फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, बच्चे जो पानी के थैली में रहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में रहते हैं, जिसकी वजह से उसको कोई भी बाहरी रूप से प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से बच्चा एक बैलून के आकार में और उसके अंदर बहुत सारी एमनियोटिक फ्लूइड भरी हुई है। तो फ्रेंड्स, यदि जिन प्रेग्नेंट महिलाओं में ये जो द्रव्य है ये ज़्यादा रहता है गर्भ के अंदर, तो बच्चा इस वजह से भी मूवमेंट ज़्यादा करता है और गर्भनाल गले में लिपट सकती है। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर्स एक लूप अगर लग गया है या नेक के आसपास ही गर्भनाल आ चुकी है और इसमें जो चांस है वो दिख रहा है कि बाद में लिपट जाएगा, तो डॉक्टर आपके सोनोग्राफी में डायग्नोस करके आपको सजेस्ट करते हैं कि आगे का क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इसी के अलावा फ्रेंड्स, आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इस भ्रम में रहते हैं कि अगर जो गले की में गर्भनाल फंसी है तो वो अपने आप ही निकल जाएगी या हम तरह तरह के उपाय करेंगे, मसाज करेंगे तो इससे गर्भनाल निकल जाएगी बच्चे की और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो गर्भनाल होती है बच्चे के गले में लिपटती है और ये गर्भनाल प्लासेंटा से जुड़ी हुई रहती है। प्लासेंटा बेसिकली जो आपका यूट्रस है वहाँ पे एक ही जगह पे प्लेस्ड होता है और जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, मान लीजिए बच्चे के हेड के आसपास गर्भनाल लिपट चुकी है और नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे का हेड जो है वो नीचे आता है, सबसे पहले उसका हेड ही निकलता है। तो जब हेड बाहर जा रहा है और कोई भी रस्सी नुमा उसमें अटैचमेंट है और उसका जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, वो ऊपर की तरफ है, तो जैसे जैसे बच्चा बाहर निकलेगा ये सेंटर पॉइंट अपने जगह से नहीं हिलेगा और बच्चे का जो गले में गर्भनाल है वो और भी ज़्यादा फंसता जाएगा और इस कंडीशन में रिस्क बहुत बढ़ सकती है। बच्चे का ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो सकता है, बच्चे के पास जो ब्लड का सप्लाई जाता है वो भी बंद हो सकता है और ऐसी कंडीशन में बेबी की मृत्यु भी हो सकती है। सो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए जो अलग अलग के आपको उपाय बताए जाते हैं।
अब दोस्तों आपके लिए ये समझना बेहद इम्पॉर्टेंट है कि जो गले में गर्भनाल है, बहुत सारी महिलाएं ये भी सोचती हैं कि मेरी किसी बुरी आदत के वजह से ऐसा नहीं हुआ है बच्चे के साथ। तो ऐसा नहीं है। गर्भनाल साइंटिफिकली फंसना ये बच्चे पे डिपेंड करता है, उसके कंडीशन और पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसी के अलावा फ्रेंड्स, कई बार कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी ऐसा देखा गया है कि बेबी का जो गले में है वो अम्बिलिकल कॉर्ड फंस चुका है। जब फ्रेंड्स लास्ट मंथ में ये डायग्नोस हो जाता है, मान लीजिए 8 मंथ में या 9 मंथ में, कि बच्चे के गले में गर्भनाल लिपटी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे का सेफ इस दुनिया में आना बेहद ज़रूरी है और माँ को भी सेफ रखना है। बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसकी लाइफ सेव करने के लिए सिजेरियन का ही आपको ऑप्शन दिया जा सकता है और यही बेस्ट सोल्यूशन भी होता है। इसी के अलावा आपका ये जानना भी ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ प्रिकॉशंस आपको रखनी चाहिए, जिससे कि ये प्रिवेंट हो पाए और ऐसी परेशानी से आप बच पाएँ। बहुत सारी महिलाओं की जो एक्टिविटी लेवल होती है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होती है, बहुत जैसे आपके मंथ आगे बढ़ते हैं डिलीवर टाइम तक, क्योंकि आपके पेट का आकार बढ़ जाता है, बेबी का साइज़ बढ़ जाता है और इसका जो वेट है वो भी पुट ऑन होता है, जिसकी वजह से चलने में दिक्कत आती है और बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो एक्टिविटी कम कर देती हैं। तो मेरा आपसे यही रहेगा सजेशन कि आप एक्टिव रखिए अपने आप को जितना हो सकता है। आप रेगुलर बेसिस पे योगा कर सकती हैं। इसमें कुछ योगा आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहती हैं तो इसके लिए आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रख सकती हैं। हल्के फुल्के आप व्यायाम कर सकती हैं बैठ के और टहल भी सकती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो थोड़ी थोड़ी देर पे आप वॉक करना स्टार्ट करिए। वॉक करने से बच्चे को स्पेस मिलती है, बच्चा ठीक तरीके से मूव हो पाता है और उसके पास तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी अच्छे से पहुंचता है, ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचता है, तो उसका विकास भी सही रूप से होता है और एम्बिलिकल कॉर्ड फंसने की जो समस्या है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि जब आप बहुत रेस्ट करती हैं तो या तो आप बैठी रहेंगी या फिर आप लेटी रहेंगी, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है फ्रेंड्स कि बच्चे का मूवमेंट थोड़ा सा कम फील होता है। अब फ्रेंड्स आप इसको खुद कैसे डायग्नोस करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सो फ्रेंड्स सबसे पहली बात, अगर बच्चे की मूवमेंट आपको थोड़ी अनईजी सी फील हो रही है किसी भी डे पे, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जब मूवमेंट स्टार्ट होती हैं तो इसको बहुत बारीकी से नोटिस करती हैं। तो अगर बच्चे की मूवमेंट आपको नॉर्मल से थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है, बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इस केस में भी एम्बिलिकल कॉर्ड फंसने की बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है। और ऐसा अगर होता है आपके साथ तो आपको जो सोनोग्राफीज बताई जाती हैं या आपको ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। हो सकता है बच्चे को किसी प्रकार की अंदर दिक्कत हो। इसी के अलावा फ्रेंड्स बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है कि जब अनईजी बच्चे को फील होने लगता है तो कभी कभार बच्चा मूवमेंट करना भी बंद कर देता है और मूवमेंट काफ़ी कम होने लगती है। ये लास्ट के कुछ मंथ में हो सकता है, 8 या 9 महीनों में। तो ऐसी कंडीशन में आपको देखना चाहिए कि बेबी 2 घंटे में 4 बार मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि 4 बार से कम मूवमेंट कर रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मूवमेंट अगर कम कर रहा है बेबी तो थोड़ा बहुत मीठा खाना चाहिए और उसके बाद आपको रेस्ट करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि बेबी की एक्टिविटी कैसी आपको फील हो रही है। अगर मीठा खाने के बाद बेबी की एक्टिविटी नॉर्मल फील हो रही है और अगर रेस्ट टाइम पे आपको बेबी की एक्टिविटी अच्छे से महसूस हो रही है, क्योंकि बेसिकली रेस्टिंग टाइम पे मदर के बेबी ज़्यादा एक्टिव होता है, तो फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर ऐसा करने पे भी आपको कुछ अनईजी सा फील हो रहा है तो आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करेंगे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मदर को अच्छे तरीके से खाना पीना खाना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं मॉर्निंग सिकनेस की वजह से खाती पीती नहीं है, खुद का ध्यान नहीं रख पाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी दिक्कत हो सकती है। एम्नियोटिक फ्लूइड की कमी हो सकती है, बॉडी डिहाइड्रेट हो सकता है। इसलिए अच्छे से पानी पिएं, खाना अच्छे से खाएं और इसी के अलावा जो भी ज़रूरी सोनोग्राफीज होती हैं, जो भी स्कैन है वो ज़रूर आप टाइम पे करवाएं ताकि सही समय पे सही चीज़ें डायग्नोस हो पाए। और इसके अलावा फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का जो गर्भनाल है वो गले में लिपट गया है। मान लीजिए एक लूप लग गया है और आपकी डिलीवरी में भी टाइम है और ये इसका जो लूप है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, क्योंकि ये स्कैन में
दिखता है डॉक्टर को और वो आपको डायग्नोस करके बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं। तो नॉर्मल तरीके से क्या होता है कि बेबी के डिलीवर टाइम आते आते तक बहुत सारे बच्चे अपने एम्बिलिकल कॉर्ड को हटा लेते हैं, गले में लिपटा हुआ एम्बिलिकल कॉर्ड हट भी जाता है। तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो आपका 9 मंथ होता है, जो भी आपकी ड्यू डेट बताई गई है डिलीवरी की, उस टाइम की जो स्कैन होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक 7 मंथ में भी करवाई जाती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको डॉक्टर उस तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर वो खुलने वाली होगी तो अपने आप बेबी उसको खोल लेगा, अगर नहीं होगा तो आपको फिर डायरेक्टली सिजेरियन सेक्शन के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा। सो दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो इसके सजेशन भी मुझे दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे ऐसे ही बने रहें और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।